गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम पहले 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पायरॉल स्टार्ट किया था, आपको पायरॉल का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे। आज हम पायरॉल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पायरॉल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम पहले ले रहे हैं। पायरॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी में ये बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होता है, अल्प विलय होता है। पर अगर इथेनॉल या ईथर में हम इसको सॉल्युबल करें तो ये उसमें ईजीली विलयशील है, ईजीली सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम इसको हवा में खुला छोड़ दें तो इसका बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज होने के कारण एक गहरे काले रंग के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा देर अगर रखे रहने दें तो रेज़िन के जैसा हो जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस वजह से ही इसका नाम भी पायरॉल पड़ा है। चीड़ की लकड़ी, चीड़ एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी के टुकड़े को HCl में भिगोकर अगर पायरॉल के वेपर के कांटेक्ट में लाया जाए तो वो लकड़ी का टुकड़ा लाल रंग का हो जाता है। सबसे पहले इसका परीक्षण इसी से होता था, इसलिए इस यौगिक का नाम, इस कंपाउंड का नाम पायरॉल पड़ा, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में पायरोस का मतलब होता है दहकता हुआ लाल रंग और लैटिन लैंग्वेज में ओलियम का अर्थ होता है ऑयल। इसलिए पायरोस और ओलियम से मिलके इसका नाम पायरॉल पड़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पायरॉल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उसके स्पेक्ट्रोस्कोपीय गुण। थर्ड ईयर तक आप लोगों ने 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, UV, IR और NMR। हम इन तीनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में देखेंगे कि पायरॉल को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें। पायरॉल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान है। पायरॉल के अंदर इधर N होता है, N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और पायरॉल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पायरॉल के मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जब हम इसको अल्ट्रावायलेट रीजन में हम इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो इसमें पाई से पाई स्टार, N से पाई स्टार और N से सिग्मा स्टार 3 तरह के एब्जॉर्प्शंस हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन 3 तरह के एब्जॉर्प्शन देगा और इस वजह से अल्ट्रावायलेट रीजन में 172, 183, 211 और 304 माइक्रो म्यू पर हमको हाईएस्ट अवशोषण, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दर्शाते हैं। ये पायरॉल का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा। पायरॉल का अगर हम IR स्पेक्ट्रम लें, पायरॉल के IR स्पेक्ट्रम में CH और NH ये 2 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग्स हमको मिलते हैं और इनकी वजह से 3000 से 3100 और 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमको मिलेंगे। इन 2 कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स के अलावा 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि एरोमेटिक तंत्रों के, एरोमेटिक सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, अभिलक्षणात्मक अवशोषण बैंड हैं, वो भी हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि पायरॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम इसके NMR स्पेक्ट्रम की बात करें। NMR स्पेक्ट्रम में नाइट्रोजन एटम के -I प्रभाव के कारण CH डबल बॉन्ड के डेल्टा का जो वैल्यू होती है वो एरोमेटिक प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में डाउन फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अभी विषम चक्रीय यौगिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ा था। वहाँ आपको मैंने बताया था कि -I इफ़ेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का कम हो जाना, और जब किसी प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो डाउन फील्ड
शिफ्ट हो जाता है। तो एरोमेटिक प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में जो पायरॉल का प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाता है। ये डाउन फील्ड शिफ्ट जो होता है वो अल्फ़ा परमाणु के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बीटा परमाणु के कंपैरिजन में। इसलिए पायरॉल के जो अल्फ़ा प्रोटॉन्स हैं वो 6.60 और बीटा प्रोटॉन्स 6.10 डेल वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। पहले जब मैंने आपको पायरॉल का इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको बताया था कि पायरॉल बेंजीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसकी रिएक्टिविटी एनिलीन और फिनॉल से भी ज़्यादा तेज है या उसके कंपैरिजन में है। एनिलीन और फिनॉल से जब हम इसको वायु में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ते हैं, तो ये एनिलीन और फिनॉल से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जल्दी ऑक्सीडाइज होके ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका रीज़न भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिस तरह से OH ग्रुप और NH2 ग्रुप ये रिएक्टिविटी को बढ़ाने वाले ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को देते हैं, बेंजीन रिंग को रिएक्टिव बना देते हैं। इसी तरह पायरॉल में NH ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसके सेक्सटेट में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए बेंजीन के कंपैरिजन में पायरॉल ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इस वजह से योगात्मक अभिक्रिया होगी। हालांकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पायरॉल क्योंकि एरोमेटिक है इसलिए इसका मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन ये बहुत कठिन परिस्थितियों में ही देता है। अलग अलग परिस्थितियों में ये हाइड्रोजनेट हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण हो जाता है इसका, और ये पायरोलीन और पायरोलिडीन 2 कंपाउंड्स बनाता है। देखिए यहाँ पहले निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसे गर्म करते हैं रेनी निकल की प्रेजेंस में, तो इन चारों पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है और इस पूरी तरह से हाइड्रोजनेट होकर ये पायरोलिडीन बनाता है। ये अगर जिंक और एसिटिक एसिड के साथ हम इसको अपचयित कराएं, एडिशन रिएक्शन कराएं, तो पहले पायरोलिन बनता है, फिर HI और P के साथ रिएक्शन करके ये पायरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जुड़ा और सेकेंड स्टेप में फिर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जुड़ के टोटल हाइड्रोजनेशन होके पायरोलिडीन बना लेता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर्स शो करते हैं। पायरोलिन में एक सेकेंडरी NH ग्रुप होता है। पायरॉल का जो NH ग्रुप है वो एक सेकेंडरी अमीन की तरह बिहेव करता है। अमीन्स आपको पता है बेसिक होते हैं नेचर में, तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी बेसिक होता है, लेकिन पायरॉल एक बहुत ही वीक बेस है। इसके pKa वैल्यू 13.6 है, जबकि अमोनिया के pKa की वैल्यू 4.8 है। pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड उतना ही वीक बेस होता है। इसके वीक बेस होने का कारण इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। बेस कोई भी अमोनिया की एंटिटी, अमोनिया या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स बेस क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये किसी भी एसिडिक ग्रुप को दे सकता है और ख़ुद बेस की तरह बिहेव करता है। पायरॉल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन, पायरॉल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पायरॉल के एरोमेटिक सेक्सटेट का पार्ट है। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, एक कार्बन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दूसरी एंटिटी को दिए जाने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को देने के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसलिए पायरॉल एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। अगर कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं
तभी ये अपना एसिडिक बिहेवियर बेसिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है एसिडिक बिहेवियर। नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिंग में जाने के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिससे इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो सकता है। और एक प्रोटॉन जब ये लिबरेट कर देता है तो जो बना हुआ पायरॉल का एनायन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए पायरॉल एक वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है। ये वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है। इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब हम पायरॉल का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं तो ये H+ आयन निकल जाता है, रिलीज़ कर देता है और एक सॉल्ट बनता है पोटेशियो पायरॉल। यहाँ हम पायरॉल एनायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन का ऋणावेश रिंग के अंदर चला जाता है और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ फिर से आपको बताती हूँ कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को सेम डायरेक्शन में ही मूव करना है। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव करते जाइए और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते जाइए। जो पायरॉल का एनायन होता है उसके 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस NH प्रोटॉन की अम्लीय प्रकृति के कारण यदि हम पायरॉल को एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H+ आयन यहाँ से निकल के इस CH3 के साथ रिएक्ट करके और हमको मीथेन देता है। ये रिएक्शन भी इस चीज़ को शो करता है कि पायरॉल एक वीक एसिड के जैसे बिहेव करता है। पायरॉल के ये अम्लीय गुण, ये एसिडिक बिहेवियर उसकी फिनॉल्स के साथ सिमिलरिटी को, समानता को दर्शाते हैं। आज हमने पायरॉल का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 रिएक्शंस पढ़े। एक तो योगात्मक अभिक्रियाएं और एक पायरॉल की उभयधर्मी प्रकृति। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो पायरॉल के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पायरॉल के कुछ और रिएक्शंस जैसे एक्सपेंशन ऑफ रिंग, ऑक्सीडेशन, रिंग ओपनिंग, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और अमीनो ग्रुप के रिएक्शंस भी पायरॉल में किस तरह से दिए जाते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।